नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग एडोबी इलस्ट्रेटर से। और यहाँ देख सकते हैं कि मुजम्मिल शेख जनाब ने कमेंट किया है कि सर इलस्ट्रेटर में कंपास रोज़ कैसे बनाएं बताओ। तो सबसे पहले शेख जनाब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया है। और देखिए मुजम्मिल शेख जनाब जी का एक शिकायत है कि मैं जो कमेंट है इनका मैं पढ़ता नहीं हूँ या ध्यान नहीं देता हूँ। तो देखिए मैं जितने भी कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल पे, मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सभी का मैं उत्तर दूँ, सभी का जो रिक्वेस्ट होता है वीडियो से रिलेटेड उसका फुलफ़िल कर पाऊँ। तो मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है, ज्ञान है, मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको बताता हूं शेख जनाब की कैसे हम लोग कंपास रोज़ कैसे बनाते हैं इलस्ट्रेटर में। सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, एकदम इजी तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर खुला हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि आप कौन सा वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हैं। तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा किसी भी वर्ज़न में आप कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि लेटेस्ट वर्ज़न या हायर वर्ज़न यूज़ करें, उसमें काफ़ी सुविधा होता है, काम करने में आसानी होता है। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने से आर्ट बोर्ड ले रखा है। तो आर्ट बोर्ड जनरली क्या है, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जैसे पेज लेते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो उसी तरह इसमें जो पेज लेते हैं उसे हम लोग आर्ट बोर्ड बोलते हैं। तो पहले से नॉर्मल सा यहाँ पे जैसे आर्ट बोर्ड ले रखा है। तो यहाँ फाइल में जाके भी आप नया करके यहाँ से ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। अब रहा सवाल कि अब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है आपका टूल बॉक्स का ये जो है दो बटन दिया हुआ है, आपके जो टूल्स है कुछ इस तरह आपको नज़र आ रहे होंगे। ये अनफोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो इस तरह आपको दो दो टूल्स आपको दिखाई देगा। तो अब करना क्या है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये फिल का है, ये आपका स्ट्रोक का आउटलाइन के लिए। तो यहाँ पे देखिए फिल अभी नन है और स्ट्रोक में ब्लैक कलर दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्ट्रोक में देख सकते हैं 1 पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे करना क्या है, एक रेक्टेंगल शेप आपको बनाना है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि पहले तो एक देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अपने पेज में यहाँ पे गया। अब मैं यहाँ पे अगर ऐसे नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखिए विड्थ जो है, चौड़ाई अलग है, हाइट अलग है। तो आपको बराबर अगर इक्वल हाइट भी सेम चाहिए, आपका चौड़ाई भी सेम चाहिए, बराबर चाहिए, तो इस तरह ड्रॉ कीजिएगा तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका सिंपल यही है कि इसमें क्लिक करें और कीबोर्ड से शिफ्ट दबाकर ड्रैग कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कीबोर्ड का तस्वीर भी यहाँ पे मैंने खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे शिफ्ट जो कीबोर्ड में शिफ्ट की है, इसको दबाकर आप टानिएगा, ड्रैग कीजिएगा तो इक्वल आपका स्क्वायर शेप बनेगा, रेक्टेंगल शेप बनेगा। ये एक तरीका है। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि इस पर आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने जो आर्ट बोर्ड है वहाँ पे लाके क्लिक कर दें तो इस तरह का रेक्टेंगल का एक डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे विड्थ जो इस तरह दिखाई दे रहा है, इसका देखिए 43 है, हाइट 37 है। मान लेते हैं 40 mm का लेना है, तो यहाँ पे 40 जो भी आपको साइज लेना 40 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको भी नीचे अगर मैं यहाँ पे 40 लिखता हूँ तो देखिए दोनों बराबर हो गया, 40 mm यहाँ पे 40 लिखा हुआ। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बराबर का यहाँ पे आपका साइज का एक रेक्टेंगल शेप तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ये एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट की दबा के रखिए, उसके बाद ड्रैग कीजिएगा तो बराबर वे में आपका जो शेप है वो स्क्वायर शेप इस तरह तैयार हो जाएगा। ये तो हो चुका है, ये तो हम लोगों ने शेप बना लिया। एक और बात मैं बताना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जब भी आप इलस्ट्रेटर में काम करें तो दो तीन ऑप्शन को हमेशा ऑन रखें। एक पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए स्मार्ट गाइड्स, यहाँ पे देखिए स्मार्ट गाइड्स है, इसका Ctrl+U, इसको चेक करके रखिए। दूसरा है स्नैप टू पॉइंट, ये दोनों ऑप्शन को हमेशा आप ऑन करके रखिए। ये काम करने में आपको काफ़ी सुविधा होगा, काफ़ी आसान होगा। आप जब शेप वगैरह बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, लोगो बनाएंगे तो आपको उसको एडजस्ट करने में सेम टू सेम बहुत काम करता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब ये शेप भी हम लोगों ने बना के रखा हुआ। अब इसको क्या करना है, इसको इस जो शेप हम लोगों ने बनाया है इसको 45 डिग्री में घुमाना है। तो या तो आप इसको शिफ्ट दबा के इसे ड्रैग करके भी घुमा सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा घुमाने में, परफेक्ट डिग्री नहीं आ रहा, तो वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ।
तो उसके लिए आप विंडो में चले जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा आप नीचे, यहाँ पे एक ये आपका पैलेट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ट्रांसफॉर्म बोल के है, इसको आप ऑन कर दीजिए। ट्रांसफॉर्म को जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का एक पैलेट राइट हैंड साइड में खुल जाता है, अलाइन के साथ ही रहता है। देखिए ट्रांसफॉर्म का रहता है, पाथ फाइंडर रहता है, तो ट्रांसफॉर्म का ये खुल जाएगा। खुलने के बाद ध्यान दीजिएगा, तो इसको सिलेक्ट रखिएगा। सिलेक्ट रखने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो 0 लिखा हुआ, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको 45 डिग्री नहीं मिल रहा है, देखिए जैसे था यहाँ पे क्लिक किया तो 45 डिग्री नहीं है, तो जितना डिग्री लेना है यहाँ पे क्लिक करके आपको टाइप करना है। 45 मैंने टाइप किया है। अब इंटर दबाने के बाद ये घूम जाएगा, ये वाला जो शेप है मेरा घूम जाएगा 45 डिग्री में। ये देखिए मैं इंटर दबा देता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे ये मेरा जो शेप था देखिए 45 डिग्री में यहाँ पे घूम गया है, देख सकते हैं। अब इसमें कुछ कलर है मुझे करना है, फिल करना है। तो फिल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखें इस टूल से, सिलेक्शन टूल से, और उसके बाद यहाँ पे जो फिल, ये जो आपको यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो भी आ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे डायरेक्टली ये जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे इस फिल का जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मुझे वाइट लेना है तो इसमें वाइट कलर पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी वाइट दिखाई दे रहा है, इसमें भी वाइट कलर फिल हो चुका है। ये देखिए इसमें भी वाइट कलर फिल हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग, ये जो टूल है ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करेंगे और ठीक इसके लाइन पे शेप, ये जो शेप बना है इस पर क्लिक करेंगे। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये कंट्रोल प्लस दबाइएगा तो जूम होता है। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। अब ये पॉइंट है, तो ये जो एंकर पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एंकर पॉइंट, इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे इसको मैंने क्लिक किया, देखिए सिर्फ ये सिलेक्टेड है, ये वाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर रखा है और इसको क्लिक करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सीधा इस तरह आपको ड्रैग करना है। तो देखिए आपको एक पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो स्नैप टू गाइड ये सब ऑन करके रखा हुआ, ये फ़ायदा होता है कि सीधा जा रहा है कि नहीं। हो सकता है जब आप देखिए ऐसे टेढ़ा कर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे बीचों बीच ला रहा हूँ तो आपको एक पतला सा देखिए आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा होगा। तो मैं एकदम ईजी तरीका आपको बता रहा हूँ जो कैसे करेंगे। ये मैंने यहाँ तक देखिए ऐसे ड्रैग करके कर दिया। तो यहाँ तक तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह एक शेप आपको बना लेना है। ये हो जाने के बाद क्या करना है, इसी टूल से, याद रखिएगा, इसी टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही आपको इसको सिलेक्ट कर देना है पूरा का पूरा ये शेप को। कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं इससे सिलेक्ट करता हूँ इस टूल से, तो क्या होता है जब इसको कॉपी करेंगे, कट करेंगे एक पॉइंट, तो हो सकता है एक पॉइंट ही कटता है। तो इसीलिए मैंने बेस्ट क्या किया, इसी पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही पूरा शेप को मैंने सिलेक्ट किया। अब ये पॉइंट सिलेक्टेड है, ये पॉइंट सिलेक्टेड है, ये पॉइंट सिलेक्टेड है, ये पॉइंट सिलेक्टेड है, देख सकते हैं एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे जो एडिट है इस पे जाएँ, जाने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपी कर लिया, मतलब ये पूरा मैंने शेप को कॉपी किया है। उसके बाद अगेन आप यहाँ पे एडिट में जाके यहाँ पेस्ट इन फ्रंट पे क्लिक कर दें। ये देखिए पेस्ट इन फ्रंट पे मैंने क्लिक कर दिया। करने के बाद पेस्ट इन फ्रंट पे क्लिक कर दिया, ये तो समझ में आ चुका आप लोगों को। अब क्या करते हैं, अब नॉर्मली क्या है, अब ये जो पॉइंट है, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, इस पर मैंने क्लिक किया। ये देखिए मैंने सिर्फ ये पॉइंट पे क्लिक किया, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया है, पॉइंट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद जैसे इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया है, बाकी देखिए तीनों पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट, इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ से ये हट जाएगा, फिर पतला से एक लकीर ऐसे शेप आपका बन जाएगा ये पॉइंट हटने के बाद। तो इसको सिलेक्ट किया है, अब यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ये वाला पे रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट, इस पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने इस पर हटाया है तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉइंट था, इस तरह का जो शेप था, वो यहाँ से पॉइंट हट के ये क्या हुआ, ये पॉइंट यहाँ से हट के देखिए इस तरह का एक शेप इस पर और आ गया, जो दूसरा जो कॉपी करके मैंने पेस्ट किया था, ये शेप आ गया। अब सिंपली इसको कलर कर देना है। अब इसको कलर कैसे करेंगे ये सभी को पता है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्लिक है, सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी आप इसको जो कलर लेना है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर यहाँ पे फिल हो गया, सिर्फ ये वाला फिल हो गया, पीछे वाला तो वाइट था ही पहले से। ये हो जाने के बाद अब इस शेप को मुझे ग्रुप करना है, तो सबको इस तरह ड्रैग करके इस तरह सिलेक्ट कर लें। किससे सिलेक्ट करेंगे, इससे सिलेक्ट करेंगे, इससे, ये वाला टूल से, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर दिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद देखिए स्ट्रोक अभी 1 ही पॉइंट है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट में जाते हैं,
सॉरी, यहाँ पे जाने के बाद ग्रुप कर देंगे। ये मैंने देखिए यहाँ से ग्रुप कर दिया, ये ग्रुप पे क्लिक कर दिया, ये ग्रुप हो गया। थोड़ा सा पेज को मैं जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा इसे कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो ये जूम आउट हो गया, देख सकते हैं ये हो गया है जूम आउट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपल तरीका, आप इसको घुमा घुमा के भी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मेनू बार है यहाँ पे जाएं, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स, पहले तो सबको ग्रुप कर लिया मैंने, इफ़ेक्ट्स में जाएं, जाने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। इसमें जाने के बाद इसके सब मेनू में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे एंगल दिया हुआ, अभी देखिए 0 डिग्री दिखा रहा है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के अंदर, ये सब किसी को छेड़ना नहीं है। रोटेट में जाएं, यहाँ पे आप लिख दें 90, ये मैंने 90 डिग्री लिख दिया। लिखने के बाद अब इसका कितना कॉपी चाहिए, तो एक कॉपी है, 3 कॉपी और चाहिए इसका, तो यहाँ पे 90 लिखा है। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 3 कॉपीज़, नीचे देखिए कॉपीज़ है, यहाँ पे 3 लिख दिया, ये 3 तो लिख दिया मैंने। अब लेकिन हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि भाई हम यहाँ 90 डिग्री घुमा दिया है, यहाँ पे देखिए 3 कॉपीज़ भी लिख दिया है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। तो ये प्रीव्यू का बटन को ऑन कर दीजिएगा तो आपको इस तरह दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह। अब यहाँ पे प्रीव्यू को ऑन कर दिया है, 3 कॉपी दिया है 90 डिग्री। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा जिस जगह कॉपी है, ठीक उसके सीधे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा इस तरह आपको यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स दिखाई देगा। बीच में देखिएगा वाइट कलर का सिलेक्टेड है, मतलब मिडिल पॉइंट सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। ठीक मिडिल पॉइंट के नीचे वाला जो 3 आपको स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक उसके बीच वाला पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ पे नीचे वाला को सिलेक्ट कर दिया। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे बाकी देखिए इस तरह बन जाएगा शेप मेरा, ये हो गया। अब ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब पेज को थोड़ा सा फिर मैं जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल माइनस करके दबा के, जिससे आपको दिखाई दे। तो ये मेरा हो गया, देख सकते हैं इस तरह आपको दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट में जाना है, ये देखिए एडिट में जाएं, यहाँ से कॉपी पे क्लिक करें। ये देखिए मैं कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब इसका एक कॉपी बन गया है ये पूरा शेप का। अब एडिट में जाने के बाद कॉपी हो गया। अब पेस्ट इन फ्रंट, यहाँ देखिए पेस्ट इन फ्रंट। अब क्या हुआ, पेस्ट इन फ्रंट करने से ये जो शेप बना हुआ इसका एक और कॉपी यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब क्या करना है, ये हो जाने के बाद अब दूसरे वाले को यहाँ फिर एडिट में ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे आएंगे एक्सपैंड अपीयरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। एक्सपैंड अपीयरेंस पे ये मैंने क्लिक कर दिया। तो अब देखिए पूरा का पूरा आपको शेप देखिए एक शेप में कन्वर्ट हो गया, देखिए इस तरह आपको सिलेक्टेड दिखाई देगा। अब इसको घुमाना है। अब भाई पीछे में तो ऑलरेडी है, ये कॉपी करके पेस्ट करके इसके ऊपर ला के मैंने इसको एक्सपैंड अपीयरेंस किया है। अब इसको घुमाएंगे तो पीछे वाला भी दिखाई देगा, ये वाला शेप का। तो इसको घुमाएंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म का जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे पैलेट दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 45 डिग्री दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा 45 डिग्री। क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग में जब शेप को घुमा के बनाया था, ये वाला जब स्क्वायर बॉक्स बनाया था वो 45 डिग्री में था, तो इसलिए यहाँ पे 45 डिग्री आपको शो करेगा। अगर नहीं भी शो कर रहा कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह आप कर लीजिए। अब ये वाला नहीं है तो मैं आपको फिर से बता दूं, विंडो में जाइएगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का इसको ऑन रखिएगा, तो यहाँ पे इस तरह का अलाइन पाथ फाइंडर इसी के साथ ट्रांसफॉर्म आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 90 डिग्री, क्या कर देना आपको 90 डिग्री। देखिए मैं 90 करूँगा तो क्या होता है, देखिए आप, ये थोड़ा साइड में लाता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये देखिए यहाँ 45 है, इसको मैं 90 डिग्री करता हूँ, यहाँ पे 90 कर दिया। अब इसको इंटर दबा देता हूँ। अब जैसे मैं 90 लिख के इंटर दबाया तो देखिए जो शेप कॉपी करके पेस्ट किया था कुछ इस तरह आपको नज़र आने लगेगा। देखिए 90 डिग्री में घूम चुका है, एकदम इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, ये जो शेप है आपका ये ऊपर वाला, अब इसको बराबर में थोड़ा सा छोटा करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ बीच में पकड़िए और कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट दबा के रखिएगा। यहाँ से देखिए कीबोर्ड में यहाँ पे देखिए ऑन स्क्रीन यहाँ पे ऑल्ट है और शिफ्ट है, दोनों को दबा के उसके बाद अंदर की तरफ आपको पुश करना है। ये मैं रखा है यहाँ पे, ये सिलेक्टेड वाला को ऑल्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, ऑल दबाया, हल्का सा इसको ऐसे करके शेप को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। तो देखिए मेरा इस तरह का देख सकते हैं, ये आपका कंपास वाला रोज़ वाला इस तरह डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं सिंपल है, ये हो गया। अगर आपको इसको भी कुछ चेंजेस करना है, जो पीछे वाला आपको लगता है नहीं गड़बड़ी है, तो इसको भी आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। आप सबको एक साथ ग्रुप करके आप उसके बाद छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के कर सकते हैं। या इंडिविजुअली करना है, इसको क्लिक कर दीजिए, ये सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको छोटा बड़ा करना आप कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद
अब यहाँ पे आपको लिखना कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे नॉर्थ, नीचे में साउथ, उसके बाद वेस्ट और ईस्ट आपको लिखना बहुत मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं एक लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको नॉर्थ लिखना है तो सिंपल है, यहाँ टूल बॉक्स में जाएँ और इस पर जो है आपका टाइप टूल, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ कर्सर आ गया, यहाँ पे लिखना है नॉर्थ, तो एन लिखा, देखिए जो यहाँ पे एन है। अब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है ना, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, कर्सर आ गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एन लिख दिया, लिखा, लिखने के बाद ये वाला टूल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं ड्रैग कर दिया, ये देखिए एन आ गया, दिख रहा है। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे लगाया, नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ है। नीचे आपको साउथ लगाना है तो सिंपल उसी तरह आपको इसी को कॉपी करके फिर से आप टाइप कर दीजिएगा, हो जाएगा उसी तरह। फिर मैं क्लिक किया, मैं एकदम से ईजी तरीका बता रहा हूँ जैसा मुश्किल ना रहे लगे आपको। यहाँ पे नॉर्थ के बाद यहाँ पे साउथ एस लिख दिया, उसके बाद इसको ड्रैग करते हैं, इसको ऐसे घुमा के इसको यहाँ पे लगा देते हैं। एकदम ईजी तरीका से आप इसको कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैं साउथ में लगा दिया, ये देखिए नॉर्थ है, साउथ है, उसके बाद आपका ईस्ट एंड वेस्ट, तो यहाँ पे सिंपल है। इसी को ड्रैग करके कॉपी करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्ट है, ईस्ट लिखा, आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से, ये देखिए एक ही साइज रखिएगा, देखने में मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये देखिए हो चुका है। उसके बाद ईस्ट, उसके बाद वेस्ट, एकदम ईजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। वेस्ट मेन है वो शेप बनाना, वेस्ट। तो मैं कोशिश किया कि मैं आपको इजी तरीके से बता सकूं कि आप कैसे बनाएंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये देखिए लिख दिया। अब यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होगा, यहाँ पे आपका ईस्ट साउथ होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा जैसे यहाँ पे है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया, ऑल दबा के, यहाँ से मैं ऑल दबा के इसको टान रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे रख दिया। ये देखिए इस जगह पे मैं इसको रख दिया। इसको घुमाना है, घुमा सकते हैं, ऐसे घुमाना चाहें घुमा दिए नॉर्थ, और इसी का मैं इसको पकड़ा, या कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। ऑल दबा के आप ड्रैग कीजिए, यहाँ पे लाके मैं यहाँ छोड़ दिया, हो गया। इसको भी घुमाना है, घुमा दीजिए, थोड़ा सा एरो की से इसको एडजस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद इसका भी करना है आपको, ईस्ट साउथ, इसको ऐसे पकड़िए, इसी का ऑल दबा के इसको यहाँ पे लगा दीजिए, ईस्ट हो गया। यहाँ पे एस साउथ को पकड़िए, यहाँ पे शिफ्ट दबा, ऑल दबा के रखिए। अब इसको भी यहाँ से, सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको यहाँ पे रखिए, ऑल दबाइए और इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे लगा दिया, छोड़ दिया। इसको घुमाना है तो ऐसे घुमा दीजिए, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसको पकड़िए, ऐसे घुमा दीजिए, हो गया। इसको पकड़िए, इसको यहाँ से इसको यहाँ पे लगा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पे साउथ वेस्ट करना है तो इसी को पकड़िए आप, इसको पकड़िए, ऑल दबा के रखिए, ऑल्ट की इसको दबाइए, ऑल्ट की दबा के रखिए, यहाँ पे लगा दिया साउथ, और यहाँ पे वेस्ट। यहाँ पे आप इसमें क्लिक किया, ऑल्ट पकड़ा, ऑल्ट की दबाया, इसको पकड़ के यहाँ पे लगा दिया, ये इसको लगा दिया, हो गया। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया। इसको घुमाना है, यहाँ से रोटेशन का है, ये हैंडल दिया हुआ है, ये यहाँ पे लगा के इसको हल्का सा ऐसे घुमा देते हैं, हो गया। इसको भी पकड़ा, ये एकदम हल्का तरीका आपको बता रहा हूँ, एकदम ईजी तरीका बता रहा हूँ जिससे आप कर पाइएगा। इसको भी थोड़ा घुमा दिया, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आते हैं एरो की से, ये हो गया। उसी तरह इसको करना है, यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ करना है तो सिंपल है। यहाँ पे इसी को पकड़ा मैंने, ऑल्ट की पकड़ा, ऑल्ट की दबाया, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे लगाया, सिंपल है। उसके बाद नॉर्थ वाला भी पकड़ा, यहाँ से इसको पकड़ा है, यहाँ से ऑल्ट की दबाया, यहाँ से लाके इसको यहाँ पे लगा दिया, सिंपल है, देख सकते हैं। इसको घुमाना है तो घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पकड़िए इसको, लेकिन कोशिश कीजिएगा, मैं बताने के लिए आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। मेन है ये शेप बनाना, इसको घुमा दीजिए, वही प्रॉब्लम होता ज़्यादातर, बाकी तो आप इजीली कर पाइएगा, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसको लाके, ये देखिए, ये देख सकते हैं बन गया। तो मैं शेख जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग इस तरह का कंपास, रोज़ कंपास शेप इस तरह बना सकते हैं।
और भी कुछ जानना है एडोबी इलस्ट्रेटर से रिलेटेड तो कमेंट अवश्य करें, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।